नमस्कार दोस्तों, अपना गांव अपना समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध सन 1945 में मित्रों राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में दूसरे विश्व युद्ध सन 1939 ईस्वी से सन 1945 ईस्वी का अंत हो गया। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व में जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में था। इस युद्ध में विश्व के तकरीबन सभी शक्तिशाली देश शामिल थे और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, अब म्यांमार तथा भारत के पूर्व उत्तर के भागों में तक था। इस युद्ध में व्यापक पैमाने पर जनहानि और धन हानि हुई। सन 1914 से सन 1918 के बीच में पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और उनका परिणाम स्वरूप जापान को झुकाना पड़ा। वह सोवियत संघ के समक्ष यह दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थक का यह तर्क दिया था कि जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। जब दोनों महाशक्तियां इतनी क्षमता के परमाणु हथियार के मालिक हो कि वे अपने एक दूसरे को असहीन क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे स्थिति में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक लाभ चाहे किसी को भी हो, परंतु इससे होने वाली विध्वंस को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। शीत युद्ध के समय खूनी युद्ध भी हुए। इन संकट एवं युद्ध के परिणाम नीति में विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई, लेकिन दोस्तों महाशक्तियाँ कोरिया 1950 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी में, बर्लिन 1958 से 62 ईस्वी के, कांगो 1960 के दशक में इसकी शुरुआत की और कई अन्य स्थानों पर धीरे धीरे मुठभेड़ की स्थिति आ चुकी थी। संकट में गहराता गया, लेकिन क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। जब शीत युद्ध के दायरे की बात की, जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक थे। उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में मध्यस्थता उन्हें महत्वपूर्ण निभाई और कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव प्रमुख मध्य की भूमिका निभाई। तब शीत युद्ध की एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की ओर खिसकता गया और इस समय में तर्क से ही काम लिया गया।